आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल टू एवरीवन। वेलकम टू DSPJ होम क्लासेस। माई सेल्फ चंद्र प्रकाश फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, मास्टर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड। तो आज हम एक और बड़ी इम्पोर्टेंट इंडियन एक पोइट है, उनकी एक पोएम है हमारे क्लास नाइन्थ के सिलेबस में, जो हमारे ट्यूलिप सीरीज़ ऑफ इंग्लिश है, वो जो सीरीज़ है क्लास नाइन्थ की। तो हमारा ये T1 का सिलेबस अभी हम कवर कर रहे हैं। तो इसी में एक पोएम है आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर। दिस पोएम हैड बीन रिटन बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन पोइट, नोबल लॉरेटी रविंद्रनाथ टैगोर जी। एंड एज यू ऑल नो कि हमारा जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, वो भी उन्होंने लिखा है। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, ये पोएम जो है रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई। इस पोएम के ऊपर जो है हम अपनी आज की जो बातचीत है वो रखेंगे। आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, उससे पढ़ने से पहले हम थोड़ा रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में जानकारी थोड़ा इकट्ठा की है। तो ही कंपोज्ड इंडियाज नेशनल एंथम, एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू। ही रिसीव्ड नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913। नोबल लॉरेटी है, दैट वाज ऑलरेडी टोल्ड टू यू दैट he was Nobel laureate. So in 1913 he was given Nobel Prize. And Tagore wrote primarily in Bengali but translated many of his works into English himself. He was a great educationist. So mostly he write his poems in Bengali, but then he translated them into English also. Tagore's writing is highly imagistic, deeply religious, and embodied with his love of nature and his homeland. एक तो अपनी मातृभूमि से बहुत ज़्यादा प्यार है उनकी जो कविताएं उनमें। दूसरा रिलीजियस पर्सन थे वो, तो उनकी जो राइटिंग थी रिलीजियस से मुतासिर थी। और दूसरा नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। हिज वर्क्स आर क्लासिक, रिनाउड फॉर देयर लिरिकल ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल poignancy. His poems are actually song text as he composed a melody for them. The musical aspect of poems is at times lost in translation. Before reading this poem, we will try to know the childhood period of this Nobel laureate. Rabindranath Tagore was born in Calcutta in a wealthy and prominent Brahmin family. His father was a Maharishi Devdar Nath Tagore. His mother Sarada Devi died when he was very young. तो ये बड़ी दुर्घटना उसके साथ थी, क्योंकि छोटी उम्र में इसकी मम्मी की मदर की डेथ हुई थी। Her body carried through a gate to a place where it was burned, and it was the moment when he realized that she will never come back. तो जब उसका अंतिम संस्कार हुआ तो तब उसे रियलाइज हुआ शायद अब वो वापस नहीं आएगी। उसका मतलब इतना छोटा था, उसको ये भी पता नहीं था कि मौत क्या होती है। टैगोर स्टार्टेड टू कंपोज पोएम्स एट द एज ऑफ 8. तो ही वाज इंटेलिजेंट, सो ही स्टार्टेड कंपोजिंग पोएम्स इन द एज ऑफ 8. दिस इज वेरी वन शुली फ्लावर। एंड एक इसमें स्टैंजा में इसके बारे में बात की है। तो शुली फ्लावर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तब जाके हम इस पोएम को थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये शुली फ्लावर जो है ज़्यादातर हिंदू लोग जो हैं अपने मंदिरों में पूजा के समय इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अ कॉमन स्मॉल वाइट फ्लावर विच अपीयर्स अराउंड पूजा सीजन, ये ऑटम के सीजन में अपीयर होता है। इसको चमोली के नाम से भी जाना जाता है। तो I cannot remember my mother, only sometimes in the midst of my play, a tune seems to hover over my playthings, the tune of some song that she used to hum while rocking my cradle. तो क्या बोलता है कि I cannot remember my mother, only sometimes in the midst of my play. तो इसे याद नहीं आती है माँ, लेकिन जब वो खेल रहा होता है तो बीच में कभी कि एक
ट्यून सीम्स टू हावर आवर प्लेथिंग्स। प्लेथिंग्स मतलब जब वो टॉयज जो होते हैं, जब वो जो उसके सामने खिलौने होते हैं, तो एक धुन उसे सुनाई देती है, उस धुन से थोड़ी बहुत उसको याद आती है। वो धुन कैसी है? द ट्यून ऑफ सम सॉन्ग दैट शी यूज्ड। कुछ वो गाना गाती थी, गुनगुनाती थी वो बचपन में जब ये छोटा था। हम वाइल रॉकिंग माई क्रेडल, जब वो मेरे ये क्रेडल को जो मेरे जिस पर ये टैगोर को सुलाती थी, तो उस पर उसको जब ये हिलाती थी तो उस वक्त एक ट्यून ये हम करती थी, ये गुनगुनाती थी। वो ट्यून जो है जब भी एक खिलौनों के साथ खेलता है तो कभी वहाँ से वो आवाज़ निकलती है, तो उसे तब अपनी माँ की याद आती है। तो पहला स्टेंजा में क्या बोलता है कि जब ये खिलौनों के साथ खेल रहा होता है, जो ट्यून वहाँ से हावर होती है, तब उसे अपनी माँ की याद आती है, क्योंकि वो जो है क्रेडल के वक्त, हिलाने के वक्त उसको वो ट्यून गुनगुनाती थी। फिर आप देखिए शुली फ्लावर्स, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, फिर दोबारा बोलता है, बट वैन इन द अर्ली ऑटम मॉर्निंग द स्मेल ऑफ शुली फ्लावर्स फ्लोट इन द एयर। ये जो चमेली के फूलों की खुशबू जब हवा में फैल जाती है, द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल कम्स टू मी एज द सेंट ऑफ माई मदर। और जब सुबह सवेरे मंदिर में पूजा होती है और वहाँ से जो धूप अगरबत्ती नारियल वगैरह जो जलाया जाता है, तो वहाँ से जो एक खुशबू आती है, क्योंकि उसकी माँ भी, ऐसा यहाँ से हम गेस कर सकते हैं कि उसकी माँ भी जो है पूजा करती थी और ये वाले फूल जो है वो लगाती थी। तो इस वजह से ये अंदाज़ा किया जाता है कि यही वजह थी कि उस वक्त जो है उसे अपनी माँ की याद आती, क्योंकि ये फूल और मंदिर की पूजा दोनों जो है उसकी माँ यूज़ करती थी। ठीक है, मंदिर की पूजा वो करती थी और इन फूलों को भी यूज़ करती थी। और दूसरा, जब वो गुनगुनाती थी। तो ये तीन चीज़ें हमें अभी तक पता चली कब टैगोर को अपनी माँ की याद आती है। अब चौथी चीज़ क्या है? आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर only when from my bedroom window I send my eyes into the blue of the distant sky। जब मैं आसमान की तरफ देखता हूँ तो यहाँ से हमें यह पता चलता है कि उसकी माँ नहीं है। अगर हमें इस पोएम का अंदाज़ा यहाँ से कर सकते हैं हम, क्योंकि ये बोलता है कि जब मैं आसमान की तरफ देखता हूँ, आई फील दैट द स्टिलनेस ऑफ माई मदर्स गेज ऑन माई फेस, कि वो मेरी माँ जो है वो आसमान से मेरे ऊपर टकटकी लगा के देख रही है स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई। पूरे आसमान में उसकी जो अक्स है उसको अपनी माँ का दिखाई देता है। जब वो विंडो पे बैठता है, आसमान की तरफ देखता है, तब उसे लगता है कि मेरी माँ जो है ऊपर से मुझे देख रही है। तो ये तीन जो छोटे छोटे स्टेंजाज है, तो बड़ी सिंपल भाषा में है। अगर आप इसको देखें तो कोई राइम स्कीम इसके अंदर नहीं है। स्काई अगर आप देखें, मदर, सैंड, स्काई, फेस, स्काई, ठीक है। तो पहले उसे याद आती है जब वो खिलौनों के साथ खेलता है। दूसरा, जब उसे मंदिर में पूजा होती है, शुली फ्लावर्स का इस्तेमाल जब होता है, सेंट जब उसे आती है। चौथा, जब वो आसमान की तरफ देखता है। तो दिस इज जस्ट अब नाउ summary of this poem. What this tells, this poem is written by Indian prolific writer Rabindranath Tagore. The poem is an emotional expression of a child's prayer of his mother who is dead. उसकी माँ नहीं है, वो उसको याद कर रहा है. It is about this sensitive and intense feelings of child and the attachment that he has with the mother. In this poem, he expresses his inability to basically recall the face of features और द फीचर्स ऑफ हिज बिलव्ड मदर. अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसे याद, वो कोशिश करता है, उसे याद नहीं आती है. बट ऑफन अ फ्रेग्रेंस ऑफ अ ट्यून ट्रिगर्ड ऑफ इन हिम हैप्पी मोमेंट्स दैट ही शेयर्ड विद हिज मदर. व्हेन ही लुक्स at his playthings, a tune seems to hover over his knickknacks. That is perhaps the same song which his mother often sang as she rocked him to sleep in the cradle. ठीक है, तो तब in autumn shuli trees the Bengal blooms into odoriferous small flowers that are used for worship. पूजा के लिए जो शुली flowers use होते हैं, जो we already discussed in stanza. So this very simple. If you will that deeply just focus on these three stanzas, you can get this summary. What is the poet doing when he remembers his mother? तो question arises here. What is the poet doing when he remembers his mother? तो
poet is playing with the playthings. The poet was playing with the playthings while he remembers his mother. So this is very simple. You can answer from here, and this is the stanza where we get this answer, right? Now second question है, what reminds him of her? तो what reminds रविंद्रनाथ टैगोर को अपनी माँ के बारे में क्या याद आता है? The sight of his playthings reminds the poet of tune hummed by. The important is tune hummed by, जो tune वो गुनगुनाती थी by his mother. This tune reminds him of her. So this is the stanza from where we can get this answer, right? Now we will move ahead. When did his mother hum that song? तो वो कब गाती थी? तो while rocking his cradle. Very simple. And what happens in the autumn which reminds the poet of his mother? ऑटम में क्या होता, क्या कुछ ऐसा होता था ऑटम में जब उसे अपनी माँ की याद आती? तो ये सभी क्वेश्चन आप फोकस करें, इन्हीं सभी क्वेश्चंस के आंसर आपने करने, ठीक है? आंसर, शुली फ्लावर ब्लूम इन ऑटम. तो ऑटम में क्या होता है? शुली फ्लावर जो ब्लूम करते हैं, देयर फ्रेग्रेंस रिमाइंड द पोइट ऑफ हिज मदर. सो सिंपल. व्हाट डू यू थिंक द पोइट्स मदर डिड विद द शुली फ्लावर? तो आपको क्या लगता है, क्या गैस कर सकते हैं हम कि शुली फ्लावर्स के साथ वो क्या करती थी? शी ऑफर्ड देम इन अ प्रेयर इन द मॉर्निंग. क्योंकि मंदिर में इसका इस्तेमाल, जो चमोली के फूल होते हैं मंदिरों में बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल होता है. तो शी, क्योंकि यहाँ पर पहली लाइनों में, 2 लाइनों में जिक्र भी होती है कि अर्ली मॉर्निंग सर्विस ऑफ द टेम्पल, तो मंदिर की सर्विस. तो उसका मतलब कि मंदिरों में ये फूल इस्तेमाल होते थे. शी यूज, उसका मतलब कि वो भी पूजा में उनका इस्तेमाल करती थी. शी ऑफर्ड them in a prayer in the morning service of the temple or wore them in her hair. या तो फिर गेस करता है जो राइटर है, हम गेस कर सकते हैं इसमें कि शायद या तो वो मंदिर की पूजा में उनका इस्तेमाल करती, या तो वो अपने बालों में भी इनको लगाते हैं, तो हो सकता है वहाँ पर भी वो उनका इस्तेमाल करती हो, ठीक है? What do you think would constitute the scent of the morning service in the temple? The fragrance of shuli flower. तो सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस ऑफ द टेम्पल क्या है कि जो खुशबू आती है वो कौन सी आती है? शुली फ्लावर्स की, ठीक है? या एंड ऑफ द इंसेंस, या जो धूप अगरबत्ती जलती है उससे, ठीक है? उसके बाद व्हाट डू यू थिंक द पोइट डज नॉट रिमेंबर हिज मदर? क्या उसे याद नहीं? द पोइट probably lost his mother when he was rather young, so he cannot recall her face. तो अपना उसका चेहरा, अब उसे क्या याद नहीं आता है? मतलब माँ की कौन सी चीज़ उसे याद नहीं आती? तो उसका चेहरा, अपनी माँ का चेहरा उसे याद नहीं आता है, ठीक है? क्योंकि वो बहुत छोटा था तब जब वो मर गई थी. सिर्फ ये चीज़ें उसे याद आती है, बाकी माँ का चेहरा उसे याद नहीं आता है. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी डज नॉट रिमाइंड द पोइट ऑफ हिज मदर? तो 4 ऑप्शंस आपके पास है, आपने बताना है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो उसके साथ नहीं जुड़ी है, ठीक है? जैसे हमिंग अ सॉन्ग, प्रेइंग इन द टेम्पल, लुकिंग एट द इमेज ऑफ हिज मदर, कि अपनी माँ की फोटो को देखना, गेजिंग एट द स्काई, आसमान को देखना. तो इन चारों में से कौन सी चीज़, ABCD, कौन सा आता है आंसर? तो आपने लिखना है, वो आपने खुद ही करना है, वो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? वेयर डिड द पोइट लुक एट? अगर आप स्टेंजा देखेंगे ऊपर तो बताओ जी, पोइट कहाँ देख रहा था? ब्लू स्काई को, बेडरूम विंडो को, ब्लू को, या स्काई को? 4 में से एक ऑप्शन आपने टिक करना है, ठीक है? विच स्मेल रिमाइंड्स द पोइट ऑफ हिज मदर? कौन सी स्मेल उसे अपनी माँ की याद दिलाता है? स्मेल ऑफ शुली फ्लावर, स्मेल ऑफ ऑटम लीव्स, या स्मेल ऑफ मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल? सुबह जो मंदिर की पूजा होती है उसकी खुशबू, या बोथ A and C, यानी A and C, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन? A. लास्ट पर हम डिस्कस करेंगे इसका कि पोएटिक डिवाइसेस कौन सी यूज़ हुई है. तो सबसे ज़्यादा इसमें इमेजरी का यूज़ हुआ. जैसे मैंने बोला कि इसमें जो राइम स्कीम कुछ भी नहीं थी, तो फ्री वर्स हम इसे कह सकते हैं, फ्री वर्स पोएम. तो इसमें इमेजेस का यूज़ हुआ बहुत ज़्यादा. इमेजेस क्या होता है? व्हेन the writer, when the poet is able to create picture in the minds of reader. जब हमारे दिमाग में कोई पिक्चर बन जाए, तस्वीर बन जाए. जैसे मैं आपको बोलूं, लाइन वाज चेजिंग द डॉग, लाइन वाज चेजिंग द डॉग, तो आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में कौन सी पिक्चर बनती है? लाइन और डॉग की, ठीक है? अगर मैं बोलूं पीकॉक इज डांसिंग, तो क्या बन रही है पिक्चर? कि पीकॉक नाच रहा है, तो हमारे दिमाग में मोर के नाचने की पिक्चर बन रही है, ठीक है? तो उसी तरीके से यहाँ पर भी इसने बहुत सारी इमेजरी का यूज़ किया है. अब इसको भी अलग अलग 3 कैटेगरीज में बांटा गया है. विजुअल होता है जो हमारे सामने दिखती है, ठीक है? ऑरल क्या होता है? जो कानों से
जो कानों से इमेज बनती है, यानी जैसे हीयरिंग से कोई इमेज बनती है कि मैं मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना सुन रहा हूँ, जैसे ए पर्सन जो है लता मंगेशकर का गाना सुन रहा था, तभी उसको हार्ट अटैक आ गया, ठीक है। इमेज ऐसा भी हो सकती है कि कैसे वो जो था अच्छे अच्छे घर में अच्छे पकवान बन रहे थे और उसको खुशबू आ रही थी और वो घर की तरफ दौड़ पड़ा, ठीक है। तो वो खुशबू आने, वो पकवानों की खुशबू जो है वो एक किस्म की इमेज क्रिएट करती है, उसको बोलेंगे हम इमेज क्रिएटेड बाय रिलेटेड टू स्मेल, ठीक है। तो यहाँ पर भी 3 इमेजेस रखी हुई हैं। जैसे विजुअल इमेज, द चाइल्ड्स प्लेथिंग, विजुअल यानी जो हमारे दिमाग में फोटो बनता है, ठीक है। एक आ गया चाइल्ड्स प्लेथिंग यानी टॉय, प्लेथिंग्स होते हैं टॉय। द मदर रॉकिंग हिज क्रेडल, माँ जो है उस क्रेडल को रॉक कर रही, हिला रही है। द ब्लू एंड ऑफ द डिस्टेंट स्काई, आसमान यानी ऊपर आसमान। तो हमारे दिमाग में यहाँ पर खिलौनों की पिक्चर बन रही है, यहाँ पर रॉकिंग क्रेडल की पिक्चर बन रही है, यहाँ पर आसमान की पिक्चर बन रही है। अब ऑरल इमेजेस क्या होता है, ऑरल, अब इसमें ऑरल में क्या होता है, जब हीयरिंग से द ट्यून ऑफ सम सॉन्ग दैट द मदर यूज्ड टू हम व्हाइल रॉकिंग द चाइल्ड्स क्रेडल, जो ट्यून है, जो धुन है, यानी गीत जो उसकी माँ गाती है, तो वो वाली जो है हमारे लिए ऑरल इमेज क्रिएट करती है। अब इमेजेस रिलेटेड टू स्मेल, तो स्मेल ऑफ शुली फ्लावर्स, ठीक है, शुली फ्लावर्स की सुगंध। द सेंट ऑफ मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल, जो वहाँ पर धूप अगरबत्ती की खुशबू है वो। द सेंट ऑफ हिज मदर, तो अपनी माँ की खुशबू, उसकी माँ की खुशबू। तो हम ये सभी जो है इमेजेस हैं, तो ज़्यादा आसान करने के लिए, ताकि एक क्लियर पिक्चर बने हमारे दिमाग के अंदर, तो हम अगर इमेजरी बता सकते हैं कि which images had been used in this poem, तो these all are images which had been used, but to understand them very clearly, these had been divided in 3 parts: visual, oral and related to smell. So thank you once again for watching video. Thank you once again.